अब इसमें कंडाली डाल देते हैं। ओह माय गॉड, तो अभी मैं उस स्पेशल चीज़ के पास पहुंच चुकी हूँ और वो स्पेशल चीज़ है, अब हम इस कंडाली को खा सकते हैं। मतलब ऐसे कच्ची नहीं। तो ठीक सामने वाले पेड़ पे ये जो पक्षी बैठी है इसको हमारे यहाँ लिलियारा बोलते हैं। तो सबसे पहले सासू जी के लिए मैंने लंच परोस दिया है। ये लीजिए, कंडाली का साग बना हो और उसके साथ माल्टे न हो तो ये तो कुछ बात नहीं जमी। अभी मैंने गर्मा गर्म चाय बना दी है, वो भी गुड़ वाली चाय। तो सुबह सुबह जैसे ही मैं बाहर आई, बाहर देखिए भाई बहुत ही भयंकर बर्फबारी हो रही है और ये बर्फ ना धीरे धीरे जमने भी लग गई है। और आसमान से देखिए ऐसा लग रहा है जैसे रुई गिर रही होगी, बहुत ही सुंदर। ये देखिए भाई, और आज फिर से यहाँ बर्फबारी वाला मौसम हो गया है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 7 बज चुके हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए फिर से बर्फबारी वाला हो गया है। जैसे ही मैं सुबह उठ के बाहर आई तो बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, अभी तो ये यूंकली लगने लग गई है फिर से। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। और किमाड़ा मोहल्ले के ऊपर वाले खोला में देखिए, वहाँ तो बहुत ही भयंकर बर्फबारी हो गई है। अब अभी ये जो यूंकली लग रही है ना, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर ये जमती नहीं है और जो बर्फ़ जमी भी होगी ना उसको भी गला देती है। सुबह के टाइम पे तो मस्त रुई वाली बर्फ़ गिर रही थी भाई। मैं अचानक से बाहर आई, मैंने देखा, मैं तो शॉक हो गई भाई। कल रात को मैं वही सोच रही थी कि कल सुबह जैसे ही मैं बाहर आऊँगी ना, पता चल रहा पूरा किमाड़ा मोहल्ला सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढक गया। और सेम वैसा ही हुआ। खेतों में भी देखिए भाई पूरी बर्फ़ जम चुकी है। बाकी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो फटाफट से चलते हैं अपने लकड़ी वाले चूल्हे पे। तो आज तो मैं चूल्हे में सीधे मोटी मोटी लकड़ियाँ लगा दूँगी, अच्छे से कोयले बन जाएंगे इन पे। तो यहाँ पे आग जला के मैंने एक पतीले पे पानी भी रख दिया है गर्म करने के लिए। और अभी बाहर देखिए भाई यूंकली लगना कम हो गया है और फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अरे वाह गजब। थोड़ी देर तक अगर ऐसे ही बर्फबारी होती रहेगी ना तो हमारा किमाड़ा मोहल्ला, मतलब जितने भी ये हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं ना, पूरे सफ़ेद हो जाएंगे। अब धीरे धीरे बर्फ़ देखिए भाई यहाँ रेलिंग पे जमने भी लग गई है। तो यहाँ बर्फ़ में मैंने अपने YouTube चैनल का भी नाम लिख लिया है। और जिसने अभी तक मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपको मेरे इस चैनल पे पहाड़ों के लाइफस्टाइल ब्लॉग, पहाड़ों का खान पान, यहाँ की संस्कृति देखने को मिलेगी और कभी कभी सर्दियों के टाइम पे ऐसी बर्फबारी वाले ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने गर्मा गर्म चाय बना दी है, वो भी गुड़ वाली चाय। इस ठंड के मौसम में गुड़ वाली चाय पीने का तो अपना एक अलग ही मज़ा है। तो स्वादिष्ट सी चाय का आनंद लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा बर्फ़ में जा रही बाहर खेलने के लिए और फिर से अंदर चूल्हे पे आ रही हूँ भाई। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है और जैसे ही मैं हाथ ऐसे तपा रही हूँ ना तो हाथ पे एक अजीब सा दर्द हो रहा है। शायद हाथ ज़्यादा ही ठंडे हो गए और एकदम हमने आग में हाथ ऐसे रख दिया तो हाथों पे दर्द हो रहा है। और साथ में पहाड़ी गीज़र पे भी पानी गर्म हो ही रहा है। और ये ऐसा गीज़र है ना जिसका बिल नहीं आता है। इसके लिए सिर्फ लकड़ियाँ चाहिए फिर। तो आज ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ बना देते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़ा सा गर्म रखे। और उस स्पेशल चीज़ को लेने के लिए मुझे जाना होगा पुराने वाले घर की साइड। अभी मैंने एक टोकरी ले ली है, उसके साथ एक दराती ले ली है और उसके साथ एक चिमटा ले लिया है। तो चलते हैं पुराने वाले घर पे उस स्पेशल चीज़ को लेने के लिए।
तो अभी मैं उस स्पेशल चीज़ के पास पहुंच चुकी हूं और वो स्पेशल चीज़ है ये कंडाली। तो अब इस कंडाली को निकाल देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे चिमटा भी लेके आई हूँ। वैसे तो इसके लिए रिंगाल चाहिए थी। पुराने ज़माने में लोग रिंगाल से कुछ इस तरह से पकड़ते थे और फिर दराती से कुछ इस तरह से काटते थे। और इस पर भी देखिए पूरी बर्फ़ ऐसे ही जमी हुई है। अब यहाँ पर रिंगाल अवेलेबल नहीं थी तो हमने चिमटे से ही काम चला दिया। तो इसकी बर्फ़ झाड़ देते हैं। तो कंडाली निकालते टाइम ना हाथ पूरे सुन्न हो चुके थे। तो अभी एक बार मैं घर पे गई और वहाँ से ग्लव्स लेके आ गई हूँ। तो इनको पहन लेते हैं भाई, ठंड काफ़ी ज़्यादा है वैसे भी। अब हम इस कंडाली को ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखो कुछ नहीं होगा। आज मैं इस कंडाली को खाऊंगी। तो थोड़ा सा कंडाली मैंने रास्ते की साइड से निकाली और थोड़ा बहुत कंडाली मैं निकालूंगी पुराने वाले घर के आगे से। तो पुराने वाले घर का माहौल हमेशा की तरह बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। और अभी यहाँ आंगन में उतनी बर्फ़ नहीं जमी, थोड़ा बहुत यहाँ साइड साइड से ही जमी हुई है, क्योंकि इस बार उतनी बर्फ़बारी भी नहीं हुई अच्छी तरह से। सुबह के टाइम पे वैसे लग तो रही थी, लेकिन उस बर्फ़ में ना पानी की मात्रा ज़्यादा थी। तो इस टोकरी पे मैंने चिमटे और दराती की मदद से इतनी कंडाली निकाल दी है। और जैसे ही बर्फ़बारी हो जाती है ना, तो कंडाली के जो कांटे हैं वो मुरझा जाते हैं। अब हम इस कंडाली को खा सकते हैं, मतलब ऐसे कच्ची नहीं, इसको बना के खाएंगे। और इसको बनाने की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कंडाली निकालने में ना मुझे आज आधे घंटे से ज़्यादा लग गया, क्योंकि हमको हर जगह की कंडाली नहीं निकालनी है। जहाँ पे कोमल कोमल कंडाली होगी वही कंडाली हमको निकालनी है। तो इसको लेके चलते हैं अपने लकड़ी वाले चूल्हे पे। तो ठीक सामने वाले पेड़ पे ये जो पक्षी बैठी है, इसको हमारे यहाँ लीलरा बोलते हैं। और ये पक्षी ना बर्फबारी के टाइम पे सबसे ज़्यादा आते हैं। और ये पक्षी देखिए भाई कुछ इस तरह से झुंड में आते हैं एक ही साथ। अब बादलों के बीच से भी देखिए भाई सूर्य देव जी ने अपने दर्शन भी दे दिए हैं थोड़ा बहुत। जय हो भगवान जी की। तो कंडाली का साग बनाना है तो हम सिर्फ कंडाली का साग ही नहीं बनाएंगे, इसके साथ हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा राई और सरसों के पत्ते, क्योंकि सिर्फ कंडाली ही नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा राई के पत्ते भी निकाल देते हैं। और राई के पत्ते भी ना बिल्कुल बर्फ़ के अंदर छुपे हुए हैं, ये देखिए जी। तो जैसे ही मैं कंडाली लेके यहाँ पे पहुँची लकड़ी वाले चूल्हे पे, वैसे ही यहाँ पूरी आग बुझ चुकी है। तो यहाँ पे अब एक बार आग जला देते हैं। ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है भाई बाहर। तो अभी देखिए भाई बादलों के बीच से अच्छी सी तेज़ धूप खिल चुकी है और धीरे धीरे यहाँ किमाड़ा मोहल्ले की बर्फ़ भी पिघलने लग गई है। इस बार कम ही बर्फ़ पड़ी, बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रखी है। और यहाँ ऊपर की साइड से भी पूरी बर्फ़ पिघलने लग गई है, नीला नीला आसमान दिखाई देने लग गया है। और अभी तो नज़ारे बहुत ही गजब के हो चुके हैं भाई। तो यहाँ पे कंडाली को भी अच्छी तरह से धो लिया है और कंडाली धोते टाइम हाथ पे कंडाली भी लग गई। और अब कई सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये कंडाली किसको बोलते हैं। तो जो बिच्छू घास होता है ना, उसी को हमारी भाषा में कंडाली बोलते हैं, वैसे कन्नरी बोलते हैं उसको। और इस कंडाली पे देखिए भाई कितने भयंकर भयंकर ये कांटे हैं।
संभल के कंडाली खानी पड़ेगी। अब कंडाली को बॉईल करने से पहले हम इनके कांटे थोड़ा थोड़ा जला देंगे। तो जो पुराने ज़माने के लोग होते थे ना, वो ज़्यादातर ऐसा ही पौष्टिक खाना खाते थे सर्दियों के टाइम पे, तभी तो वो इतने हट्टे कट्टे और मजबूत होते थे। बाकी उस टाइम पे खाने की भी दिक्कत रहती थी, तो लोगों को जो मिलता था वो खा लेते थे, जैसे ये पौष्टिक कंडाली। तो क्या आपने कभी कल्पना करी थी कि हम ऐसा बिच्छू घास का साग भी खा सकते हैं? लेकिन हम इसका साग खाते ही हैं, वो भी बर्फ़बारी के टाइम पे, क्योंकि ये शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है और शरीर को गर्मी देता है। तो जब तक यहाँ पे कंडाली बॉईल होती है, तब तक मैं सिलवट्टे में मसाले पीसने की तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले हमको चूल्हे में तवे को गर्म करने के लिए रखना है और फिर इसमें डालना है धनिया और जीरा। तो यहाँ पे मैंने मसाले पीस के भी तैयार कर लिए हैं सिलवट्टे में, और सिलवट्टे में पिसे हुए मसालों का टेस्ट गजब का आता है। वैसे हम इसमें चक्की वाले मसाले भी डाल सकते थे, लेकिन कंडाली का साग बनाना है और वो तो स्पेशल साग है, उसके लिए तो हम सिलवट्टे में ही मसाला पीसेंगे। तो मसाले पीसने के बाद अब चेक कर लेते हैं चूल्हे में कि कंडाली बॉईल हुई है कि नहीं हुई है। बाकी अभी भी सिलवट्टे का काम पूरा नहीं हुआ है, इसका अभी एक और काम है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पे कंडाली भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है और अब इसके जो कांटे हैं ना, वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इस कंडाली को ऐसे हाथ से भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो अभी तक तो चिमटे का ही यूज़ कर रहे थे हम। और इसका जो ये काला पानी है ना, हम इसको फेंक देंगे और जो कंडाली है उसको अब प्लेट में निकाल देंगे। तो कंडाली को थाली में निकालने के बाद अब इसको सिलवट्टे में डाल देते हैं और अब हमको कंडाली को अच्छी तरह से बारीक पीसना है। तो कंडाली को अच्छी तरह से पीसने के बाद अब यहाँ पे सिलवट्टे का काम पूरा होता है, तो इसको साइड में रख देते हैं और अब कंडाली बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और आज मैं कंडाली बनाने वाली हूँ लोहे की सबसे बड़ी वाली कढ़ाई पे। तो यहाँ पे तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें सरसों के दाने डाल देते हैं। सरसों के दाने भी अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब इसमें कंडाली डाल देते हैं। ओह माय गॉड, आग लग गई भाई आज भी यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडाली का साग भी अच्छी तरह से उबलने लग गया है। बाकी कंडाली के साग को थोड़ा बहुत गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैं आटा डाल दूँगी। आटा में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और ये जो सिलवट्टे पे मैंने मसाले पीसे हैं ना, इसको भी आटा के साथ मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे कंडाली का साग बनके भी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको चूल्हे से निकाल देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो ऐसे बर्फ़बारी के टाइम पे कंडाली का साग बना हो और उसके साथ माल्टे ना हो तो ये तो कुछ बात नहीं जमी। बाकी बर्फ़बारी के टाइम पे तो माल्टे खाने का तो सबसे ज़्यादा मन करता है भाई। तो लंच के लिए हम थोड़ा बहुत माल्टे भी काट देंगे। तो चलिए जी, अब सबके लिए गर्मा गर्म लंच परोस देते हैं। और आज मैंने बगल पड़ोस वाली पुप्सासू जी को भी लंच पे इनवाइट किया है। थोड़ी देर बाद वो भी आते होंगे, तब तक मैं खाना रख देती हूँ सबके लिए। तो चलिए जी, अभी पुप्सासू जी भी आ गई हैं। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो सबसे पहले पुप्सासू जी के लिए मैंने लंच परोस दिया है। ये लीजिए, आज भतीजे बुआरियों
बड़ा यो कंडाली साग का सही बात। ससुर जी को तो अच्छा लगा कंडाली का साग, बहुत बढ़िया लग रही। हस्बैंड जी को कैसा लगा? बहुत मस्त, बढ़िया। हाँ, बहुत पहले से इंतजार कर रहा था इस साग का। अच्छा ठीक है भाई। और सुधांशु को कैसा लगा? मस्त। चलो ठीक है। तो आज कंडाली का साग सबको काफ़ी पसंद आया और बर्फ़बारी के टाइम पे ना हम ज़्यादातर यही वाला साग खाते हैं कंडाली का। इससे बॉडी को गर्माहट मिलती है क्योंकि ये बॉडी के लिए ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो अब हम भी फटाफट से स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।